नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया सहित जितने भी लोग इंडियाज़ गॉट लेटेंट के शो में थे उस दिन, उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि 17 फरवरी को उनको राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने तलब कर लिया है। और साथ ही साथ एक FIR या शिकायत जो है इंदौर में दर्ज होने की खबर आ रही है। मुंबई पुलिस ने भी लगभग 30 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज इंक्वायरी कर रही है, लगभग 30 लोगों के खिलाफ, और उनके घर पे भी गई थी, रणवीर के घर पे, और इंक्वायरी वो अलग अलग ढंग से अपनी कर रहे हैं। और इसमें भी कुछ लोगों को सम्मन यानी कि नोटिस मुंबई पुलिस के द्वारा भी किया गया है। अभी आप देखेंगे कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में और भी राज्यों में मुकदमे धीरे धीरे करके ऐसा विषय है कि इसमें दर्ज होंगे। और खुद संसद में इसमें विषय उठ चुका, सांसद इसमें बात कर रहे हैं, संसद में इसमें सवाल पूछा जा चुका है और धीरे धीरे मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो कौन से लोग हैं जो अब विरोध कर रहे हैं और पहले इसी शो के सब्सक्राइबर थे। समय रैना का शो हो तो वो जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट जो लोग देखते हैं वो जानते होंगे कि वो थोड़ी ही देर में उसमें करोड़ों में व्यूज़ आ जाते हैं। आधा एक घंटा बीता तो लाखों और करोड़ों में इंडियाज़ गॉट लेटेंट के व्यूज़ आ जाते हैं। तो वो कौन से लोग हैं जो ये शो देख रहे थे और उसको पसंद कर रहे थे। इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, आप देखते हैं कि जिस तरह के आप वीडियो देखते हैं वही तरह के वीडियो आपको आपके सामने आते जाते हैं। यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया आपके एल्गोरिदम को जान लेता है कि ये आदमी इस तरह का वीडियो देखना पसंद करता है। उसी तरह लोगों ने पसंद किया इंडियाज़ गॉट लेटेंट को और लोग देखते गए। तो जो बनाने वाले हैं उन्होंने और गालियां बकीं और एडल्ट कंटेंट पे बातें की, लोगों ने और पसंद किया। तो किसी न किसी दिन तो ये होना था। मेरा तो विचार ये है कि ये तो देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत विचार ये है कि मैं 14 साल का लड़का, 15 साल का तो हूँ नहीं कि मैं गालियों से इम्प्रेस हो जाऊँ। अरे वाह भाई, इसने तो गाली दे दी, क्या गजब बात कर दी, अच्छा इसने इस शब्द का प्रयोग कर दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस तरह का हूँ कि हाँ, अच्छी बातों से मुझे हंसाइए। आप अपनी भाषा के स्तर से, अपने कटाक्ष या तंज से या व्यंग से आप मुझे हंसा सकते हैं, बिना किसी को हार्म किए, बिना किसी को व्यक्तिगत चोट पहुंचाए। तो मुझे वो कॉमेडी लगती है। अब ये आप गंदी बातें बोल दीजिए और उससे आप समझिए कि अगला आदमी इम्प्रेस हो जा रहा है और हंस जा रहा है, तो वो उम्र मेरी तो निकल चुकी है। लेकिन हो सकता है अभी भी 12, 14, 15 साल के लड़के एक कोई पर्टिकुलर वर्ड सुन के जो थोड़ा सा एडल्ट है उस पर उनको मनोरंजन आता हो और वो देख लेते हों। लेकिन वही लोग तो देख रहे थे, आप ही हमारे घर के बच्चे, वही लोग तो ये वीडियो देख रहे थे और पसंद कर रहे थे। भाई करोड़ों में मैं वीडियो डालता हूँ, लीगल कॉन्सेप्ट पे वीडियो रहता है, लीगल अपडेट रहते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अपडेट रहते हैं, लेकिन मेरे पे 1000, 1200, 2000 के आसपास व्यू आएंगे। और उनके पे उन्होंने गालियाँ दी, ऐसी बातें कहीं, तो उनके पास करोड़ों के व्यू हैं। तो देखने वालों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आप क्या देख रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया हो, वो दो धारी तलवार है। आप उसको सोशल मीडिया को गाली देके तो आप भाग नहीं सकते कि ये तो बड़ा बुरा है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल आपको कहीं ना कहीं करना ही होगा और ये चलन में है, इसलिए आपको इसका सही प्रयोग सीखना होगा। लेकिन अब सही प्रयोग की जगह ये भी नहीं है कि आप ये ऐसे ऐसे कंटेंट देखने लगे और ऐसे कंटेंट भारतीय समाज में तो बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं होने चाहिए। इसकी इजाज़त जो है नहीं मिलनी चाहिए भारतीय समाज में, क्योंकि हम जिस तरह की सोसाइटी से निकल के आ रहे हैं और माँ बाप की क्या वैल्यू है, या ऐसे वर्ड आप, अच्छा आप ये सोचिए, आप अपने दोस्तों में क्या ऐसी बातें करते हैं। आप जो 5-6 लोगों का आपका कोर ग्रुप होगा, हर उम्र के लोगों को मैं बात कर रहा हूँ, जो 12-14 साल से लेके और आज 50-60 साल के हो गए होंगे, अपना कोर दोस्तों का ग्रुप आप याद करिए, वहाँ पर भी आप ऐसी बातें, गाली एक आध शब्द की निकल सकती है दोस्तों में, लड़कों की दोस्ती में हो जाता है एक आध शब्द गाली कहीं निकल गई हो, लेकिन प्योर ऐसी बातें किसी भी दोस्तों के ग्रुप में नहीं होती हैं। अभी तक हम लोगों की जनरेशन तक तो नहीं होती थी। अब इसके बाद हो सकता है लोग ये इसी तरह की बातें करते हो तो वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों की जनरेशन तक तो नहीं हो रही थी ऐसी बातें। तो मुझे तो नहीं लगता, अभी भी नहीं लगता कि जो कोर दोस्तों का ग्रुप होगा वो एक दूसरे के माँ बाप के बारे में या एक दूसरे के परिवारों के बारे में ऐसी बातें करता होगा। मुझे तो ऐसा अभी भी नहीं लगता है। लेकिन वही कौन से लोग हैं जो ये वीडियोस देख रहे थे इंडियाज़ गॉट लेटेंट के और आज विरोध कर रहे हैं, या आज उनके सब्सक्राइबर थे, उनके उनके सब्सक्राइबर देखिए आप कितने हैं। कोई तो लोग उनको देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, लाइक कर रहे थे,
अभी ये लीगल वाला वीडियो डालूंगा, देखिएगा बहुत कम व्यू आएंगे, कोई ऐसे व्यू नहीं आएंगे जिससे लगे कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी बात कोई कर रहे हैं। तो लोगों की अपनी अपनी पसंद है, उसी पसंद के आधार पर भी लोग तैयार होते हैं। उन लोगों की गलती है निश्चित, विधिक जिम्मेदारियां उन लोगों की तय होनी चाहिए, उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होकर सजा होनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो रणवीर का होने वाला, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा, अब फिर भी कह रहा हूँ। अभी और भी मुकदमे दर्ज होंगे, अभी तो कोर्टों का संज्ञान लेना बाकी है। और जब तक वकील की ज़रूरत नहीं रहती है आपको, तो लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, और अभी रणवीर को अब वकील की ज़रूरत पड़ गई है। तो उनको अब अलग अलग जगह अपने वकील करने होंगे, अपनी लीगल सेटअप तैयार करना होगा, पहले तो खुद को बचाना होगा इस मामले में, और उसके बाद जो है, क्योंकि जो एफआईआर वगैरह जो दर्ज हो रही हैं, और इसमें जितना ये हाईलाइटेड मैटर होता जा रहा है, तो हो सकता है कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए ऐसे मामले में, क्योंककि साइबर ब्रांच भी इसमें अपनी जो छानबीन है वो कर रहा है। मुंबई महाराष्ट्र की खार पुलिस भी बयान दर्ज करी है भी, आशीष चंचलानी की इस समय वो समय रैना जो है देश से बाहर हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है, रणवीर के मैनेजर से संपर्क किया जा रहा है। तो ये सारी अपडेटें आ रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने लगभग 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, कुछ को सम्मन भी किया है। आईटी एक्ट की धारा 67 में ये मुकदमा दर्ज किया गया, और साथ ही साथ जो है महिला आयोग ने जो इन लोगों को तलब कर लिया, उसने मामले को और बढ़ा दिया है। और महिला आयोग ने इसमें पॉस्को के मामले, पॉस्को अधिनियम और बीएनएस और आईटी के सारे चीज़ों को कंक्लूड करते हुए कहा है कि ये इन लोगों का उल्लंघन हुआ है। तो अब धीरे धीरे विषय ये बढ़ते जाएंगे, और राज्यों में मुकदमे दर्ज होंगे, तो ये कार्रवाई तो इनके ऊपर होने वाली है, ये तो निश्चित है। लेकिन देखने का विषय है कि वो कौन से लोग थे जो अभी विरोध कर रहे हैं और पहले देख रहे थे इस कंटेंट को, या जो इन लोगों को प्रमोट कर रहे थे, उन दर्शकों की मानसिकता। उनसे विधिक सवाल तो नहीं पूछा जा सकता, ना विधिक जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी जाती, वो तो दर्शक हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तो उनके ऊपर भी बनती है कि आप क्या देख रहे थे, किन लोगों को प्रमोट कर रहे थे, किन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। और आज वही लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए भारतीय समाज में, और आज लोग आहत हैं, तभी लोग इतना विरोध कर रहे हैं। और वही लोग जो है, जो लोग कुछ लोग प्रमोट कर रहे थे, वही लोग अब धीरे धीरे लोगों की बातों सुनकर नाराज भी हो रहे हैं। मन बदलना चाहिए, सबका भी बदलता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, कहाँ तक की कॉमेडी सही है, और कौन सी कॉमेडी कॉमेडी नहीं है, ये वल्गर है। और ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए, शायद किसी डोमेन में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और जहाँ लोग आप लोगों को इंस्पायर करते हो, कोई जो है केबीसी में जा रहा है, और उनके पिता बहुत सम्मानित आदमी हैं समय रैना के, और बहुत से लोगों को उन्होंने पढ़ाया, आगे बढ़ाया, वो शायद पत्रकार हैं, जो खबरें हम तक भी पहुंची हैं, और काफ़ी लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं। और इधर इनके भी माँ बाप हैं, सबका मुझे सम्मान है सब, लेकिन ये चीज़ें जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, तो सभी के बारे में उन्होंने ऐसा कहा, और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। और फिलहाल ये लीगल अपडेट तो थी ही, एक मोरल अपडेट भी थी कि आप लोगों को क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। और मान लीजिए कभी निगाह पड़ भी गई या देखा, तो आपको उसको प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह से आप प्रमोट करेंगे, आगे की सोसाइटी भी उसी तरह से बनती चली जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये शो, कि लोगों ने प्रमोट किया, और वो उतने ही, और इस बार भी अगर कुछ नहीं होता ना, ये अगली बार और कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर लेके आते, और भी ज़्यादा वल्गर। तो वो अब ये है कि एक लाइन खड़ी हुई है और आवाज़ उठी है, तो ज़रूर इसके ऊपर एक क्रॉस चेक बैरियर लगना चाहिए कि आप कहाँ तक कॉमेडी कर सकते हो, किस हद तक आप नीचे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, नहीं तो बाकी तो जैसा चल रहा है चल ही रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।